पोको X8 Pro Max। पोको ने इस बार अपना सब कुछ इस फोन में डाल दिया। बिगेस्ट बैटरी, बिगेस्ट चार्जर एंड 3 मिलियन प्लस अंतुतु। बट स्टिल क्या ये कंपटीशन को बीट कर पाएगा? इसको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हमारे रिस्पेक्टेड फेलो टेक क्रिएटर्स ने ये जो बोला है, क्या ये सच है? ये आपको वीडियो एंड होने तक पता चल जाएगा। तो भाई यूट्यूब पर तो रिव्यू के नाम पे या तो फोन के फीचर पढ़कर सुना देंगे या तो 10 मिनट गेम खेलकर बता देंगे कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। खैर आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको इन डिटेल विद प्रूफ इस फोन का रिव्यू दूंगा। नॉन स्पॉन्सर्ड, नॉन बाइस्ड रिव्यू, क्योंकि इस चैनल का एक ही मकसद है, एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज लाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। अब इसके बॉक्स में आपको मिलेंगे कुछ डॉक्यूमेंट, एक प्रोटेक्टिव केस, एक 100 वोल्ट का चार्जर, USB to C केबल एंड सिम इजेक्टर टूल। बाकी अगर डिजाइन की बात करें तो इसमें बैक की तरफ आपको फाइबर ग्लास देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ आपको मिलेगा एक कैमरा बम्प एंड 2 फ्लैश लाइट। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनमें से ना सिर्फ ऊपर वाली फ्लैश लाइट जलती है, नीचे वाली एक गिमिक है। बाकी इसके कैमरा के अराउंड आपको RGB लाइट भी मिल जाएगी, जो बैटरी चार्ज लगाने पर, नोटिफिकेशन आने पर, कॉल आने पर या फिर किसी तरह का मैसेज आने पर ब्लिंक करती है। बाकी राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम कीज, पावर की, नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट, सिम ट्रे एंड स्पीकर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल प्लेन है। ऊपर की तरफ आपको स्पीकर एंड माइक देखने को मिलेगा। बाकी इस फोन में आपको आयर ब्लास्टर भी मिल जाएगा। बाकी ये फोन 8.2 mm है और इसका वेट 223 ग्राम है। और इसके अलावा ये आपको 2 वेरिएंट्स और 3 कलर्स में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। अब पोको X8 Pro Max में आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। दूसरी तरफ iQOO 15R में आपको 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है एंड OnePlus 15R में आपको 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। अब क्योंकि ये तीनों ही फोन परफॉर्मेंस फोकस फोन है, तो गेम्स के अंदर हाई रिफ्रेश रेट का एडवांटेज आपको पोको X8 Pro Max में तो नहीं मिलेगा। बाकी इसके अलावा इसमें आपको 6.83 इंच की 1.5 के AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी, जो 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस एंड 2000 निट्स HBM सपोर्ट करती है। अब देखो पोको X8 Pro Max साइज में बिल्कुल आईफोन अब देखो पोको X8 Pro Max साइज में भाई बिल्कुल OnePlus 15R जितना ही बड़ा है और इनके बीच में कहीं ना कहीं iQOO 15R भाई थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फोन है। बाकी पोको के डिस्प्ले को मैंने हर एक सिचुएशन में चेक किया, इंडोर, आउटडोर, और मेरे को डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आई। बाकी इन तीनों ही फोन्स के डिस्प्ले को हम गेमिंग में कंपेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इनके कैमराज के बारे में। अब पोको X8 Pro Max में आपको 50 मेगापिक्सल मेन, 8 मेगापिक्सल सेकेंडरी एंड 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब देखो इन तीनों ही फोन्स के बैक कैमरा मेगापिक्सल में तो बिल्कुल सेम है, बट तीनों ही फोन्स में डिफरेंट सेंसर यूज हुए हैं। और इसके अलावा आपको तीनों ही फोन्स में कोई भी टेलीफोटो कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। अब जब तीनों ही फोन्स के बैक कैमरा से आप फोटोज क्लिक करोगे तो आपको 3 फोकल लेंथ मिलेगी। अब सबसे पहले हमने अल्ट्रा वाइड एंड 1x फोकल लेंथ को चेक किया, तो iQOO की फोटोज में Vivo वाली प्रोसेसिंग मिल रही थी एंड पोको फोटोज में परफेक्ट बैलेंस लेके चल रहा था, ना नेचुरल ना ओवर प्रोसेस, एंड OnePlus की फोटोज नेचुरल साइड ज्यादा थी। फिर इसके बाद जब हमने तीनों ही फोन से 2x में पोर्ट्रेट्स लिए तो पोको थोड़ी वार्म टोन मेंटेन कर रहा था और OnePlus की फोटो स्टिल नेचुरल साइड थी एंड iQOO थोड़ी सी कूल टोन मेंटेन कर रहा था। अब जैसे कि इस फोटो में देखो कि बैकग्राउंड थोड़ा सा डेंस था, तो तीनों ही फोन्स में से सिर्फ OnePlus ने भाई एकदम परफेक्ट एज डिटेक्शन करी। बाकी अगर वीडियो की बात करें तो OnePlus में आप 4K 120 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो विद 1x एंड 2x फोकल लेंथ। iQOO में आप 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो 1x और 2x फोकल लेंथ के साथ। और अगर आपको अल्ट्रा वाइड शूट करना है तो आपको 1080 में शूट करना पड़ेगा। और पोको में भी सेम आप 4K 60 FPS में शूट कर सकते हो। जब हमने इन तीनों ही फोन से वीडियो शूट करी तो भाई iQOO में थोड़े से कलर बूस्ट थे, पोको हल्का सा नेचुरल साइड था, लेकिन उसमें ना मेरे को डिटेल्स थोड़ी कम लग रही थी एंड OnePlus स्टिल हमेशा की तरह भाई नेचुरल साइड ज्यादा था। अब यहां तक तो कांटे की टक्कर चल रही थी। फिर इसके बाद मैंने देखा कि OnePlus एंड पोको के अंदर हमको पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि iQOO 15R में मिसिंग है। और इसके बाद हमने दोनों सी पोर्ट्रेट वीडियोस रिकॉर्ड करी, जिनका सैंपल आप देख सकते हो। मतलब दिखने में दोनों ही बढ़िया लग रही है। अब फ्रंट कैमरा की बात करें तो OnePlus एंड iQOO में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, बट पोको में आपको सिर्फ 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। और जब मैंने इन तीनों ही फोन से सेल्फी ली तो यहाँ पर भाई गेम थोड़ा चेंज हो चुका था। इस बार OnePlus ने भाई कलर को ज्यादा ही बूस्ट कर दिया, जैसे कि आप मेरी शर्ट के कलर को देख सकते हो। पोको ने थोड़े से कलर्स को डल कर दिया एंड यहाँ पर iQOO ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बाकी अगर आपको फ्रंट कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड करनी हो तो iQOO में आप 4K 60 FPS में 3 फोकल लेंथ पर वीडियो शूट कर सकते हो और OnePlus में आप 4K 30 FPS में फिक्स फोकल लेंथ पर वीडियो शूट कर सकते हो एंड पोको में आप फ्रंट कैमरा से 4K में वीडियो शूट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको 1080 60 का ऑप्शन मिलता है। अब देखो अगर आपको फोटोज नेचुरल ज्यादा पसंद है तो आपको OnePlus और पोको की फोटोज ज्यादा पसंद आने वाली है, और अगर आपको अपनी फोटोज में Vivo का DNA चाहिए तो भाई आपको iQOO की फोटोज ज्यादा पसंद आने वाली है। बाकी मेरे को थोड़ी नेचुरल साइड फोटोज ज्यादा पसंद है तो मैं OnePlus या फिर पोको में से कुछ चूज करूंगा। और अगर 4K 120 FPS में वीडियो शूट करनी है तो आपके पास इकलौता ऑप्शन OnePlus 15R है। और अगर आपको फ्रंट से ज्यादा रिकॉर्ड करनी है तब आपको पोको को अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप बैक कैमरा ज्यादा यूज करते हो तो भाई मैं आपको पोको या फिर OnePlus ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि iQOO वीडियोस में कलर को काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है। और फाइनली अब हम इन डिटेल बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस के बारे में। और मैं ना आपको लिख कर देता हूं कि भाई पूरे यूट्यूब पर इतना डिटेल में कंपैरिजन किसी ने भी नहीं किया होगा। मतलब हमने प्रॉपर 100 to 0 बैटरी टेस्ट किया है, तो भाई इस बात पे ना एक सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारी मेहनत के लिए। हम 10 के सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज है। अब देखो पोको X8 Pro
मैक्स में आपको MediaTek Dimensity 9500S प्रोसेसर मिलता है विद LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज के साथ। इसके अलावा इसमें आपको वाइल्ड बूस्ट ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है जो कि हेवी गेम्स में स्टेबल FPS एंड टेंपरेचर मेंटेन रखने का काम करता है। ऑल्सो OnePlus iQOO में तो आपको Snapdragon 8S Gen 5 मिलेगा विद सेम रैम टाइप एंड UFS 4.1 स्टोरेज के साथ। बाकी इसके अलावा OnePlus में आपको टच रिस्पॉन्स चिप और G2 Wi-Fi चिप मिल जाएगी। बाकी iQOO में आपको नेटवर्क एनहांसमेंट चिप और सुपर कंप्यूटिंग Q2 चिप मिल जाएगी। अब इसके बाद हमने इन तीनों ही फोन्स का अंतुतु टेस्ट रन किया तो OnePlus में हमको क्लोज टू 3 मिलियन अंतुतु मिला एंड iQOO एंड पोको में हमको 3 मिलियन अंतुतु मिला। अब देखो 1 लाख अंतुतु अगर ऊपर नीचे हो तो उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, पर इसके बाद हमने Geekbench स्कोर देखे तो यहाँ पर OnePlus 15R के स्कोर सबसे ज्यादा है, फिर इसके बाद पोको X8 Pro Max के स्कोर ज्यादा है और एंड में अपने iQOO 15R के, मतलब पोको और iQOO क्लोज थे। और जैसे कि आपको पता होगा कि भाई हम नॉन स्पॉन्सर्ड नॉन बाइज्ड रिव्यूज बनाते हैं, तो हमने ये जितने भी घंटों के टेस्ट किए इनका प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं जो भी बोलने वाला हूं वो आप वहां से जाकर कंफर्म कर सकते हो। देखो इन तीनों ही फोन्स का परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए हमने इसमें बहुत सारे BGMI, फ्री फायर, जेंशिन इंपैक्ट एंड COD के मैचेस खेले हैं। मेनली हमने जो BGMI खेला है वो एस मास्टर लॉबी में खेला है, जो कि एक BGMI की अच्छी खासी लीग होती है जिसमें प्लेयर्स ज्यादा आते हैं और बोट्स कम रहते हैं, जिस वजह से फोन पे ना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। एंड जब मैं बाकी के यूट्यूबर्स के टेस्ट देख रहा था ना भाई, तो या तो वो ब्रोंज लॉबी में खेल लेते या फिर 10-15 मिनट लिटरली उन्होंने टेस्ट किया और बता दिया भाई फोन एकदम स्मूथ है। अब उनको कौन बताया कि भाई परफॉर्मेंस टेस्ट ऐसे नहीं होता है। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमने ये जितने भी टेस्ट किए ना ये तीनों ही फोन्स के सेम रैम एंड सेम रोम वाले वेरिएंट में किए हैं। अब देखो OnePlus 15R एंड iQOO 15R का डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि हमने इस वीडियो में इन दोनों ही फोन्स को बहुत ही ज्यादा इन डिटेल में चेक किया था। और अब हमने टेस्ट किया है पोको X8 Pro Max को, तो अब यहां से भाई बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब स्टार्टिंग में हमने तीनों ही फोन से 1.5 आवर्स BGMI खेला, तो पोको में जो मैक्स टेंपरेचर गया वो था 45.7 डिग्री, एवरेज FPS आई 111 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 18%। इसके अलावा iQOO में जो मैक्स टेंपरेचर था वो था 42.3, एवरेज FPS हमको मिले 126 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 16%। एंड OnePlus 15R में मैक्स टेंपरेचर गया 38.8, एवरेज FPS मिले हमको 161 एंड बैटरी इसमें भी सेम 16% ड्रॉप हुई थी। अब वीडियो के डिस्प्ले वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि OnePlus 15R में आपको 165 हर्ट्ज का ऑप्शन मिलता है, iQOO 15R में आपको 144 हर्ट्ज का ऑप्शन मिलता है, बट पोको में आपको 120 हर्ट्ज की मिलती है। अब देखो वैसे तो BGMI 120 FPS सपोर्ट करता है, बट ये दोनों ही फोन्स फ्रेम एनहांसमेंट का यूज करके आपको हायर FPS देते हैं, बट पोको में आप 120 FPS में गेमिंग कर सकते हो। तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि भाई हमें किसमें ज्यादा स्टेबल FPS मिल रहे हैं। अब 1.5 आवर BGMI खेलने के बाद हमने वापस से 1.5 आवर BGMI खेला, लेकिन इस बार हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी और इस बार पोको में जो मैक्स टेंपरेचर गया वो था 43.8, एवरेज FPS मिले हमको 108 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 25%, मतलब कि पोको 57% पे आ चुका था। अब iQOO में मैक्स टेंपरेचर गया 45.5, एवरेज FPS मिले हमको 132 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 44% एंड बैटरी आ चुकी थी 40% पे। अब OnePlus 15R में मैक्स टेंपरेचर गया 38.7, एवरेज FPS मिले हमको 92 और बैटरी ड्रॉप हुई 38% और OnePlus आ चुका था 46% पे। अब देखो यहाँ पे एक कैच है कि आप iQOO 15R में विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों में 144 FPS में BGMI खेल सकते हो, बट OnePlus 15R विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो 165 FPS में गेमिंग कराता है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते ही वो 120 FPS पे स्विच हो जाता है। और अगर देखा जाए तो भाई इस सेशन के बाद सबसे ज्यादा iQOO 15R में बैटरी ड्रॉप देखने को मिला और वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि iQOO 15R हमको हायर FPS में गेमिंग करा रहा है। अब ऑलमोस्ट 3 आवर BGMI खेलने के बाद हमने 30 मिनट कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, जिसमें पोको में मैक्स टेंपरेचर गया 41.7, एवरेज FPS हमको मिले 109.5 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 8%। iQOO 15R में मैक्स टेंपरेचर गया 44.5, एवरेज FPS हमको मिले 85 और बैटरी ड्रॉप हुई 8%। एंड OnePlus 15R का मैक्स टेंपरेचर था 38.7, एवरेज FPS आई 131 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 10%। एंड इसके बाद पोको आ चुका था 49% पे, iQOO आ चुका था 32% पे एंड OnePlus आ चुका था 36% पे। अब यहाँ पे आप देखो कि भाई पोको में हमको COD के अंदर 120 FPS का ऑप्शन मिलता है, लेकिन iQOO में बस हमें 90 FPS का ऑप्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पर OnePlus 15R में इस बार कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर 165 FPS का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि इस बार फोन भाई FPS एनहांसमेंट नहीं कर रहा है। ऑल्सो पोको COD के टाइम पर भाई गेम से सिंक होकर इसकी RGB लाइट्स ब्लिंक होती हैं, जो कि दिखने में थोड़ी गेमर वाली वाइब देती हैं। एंड इसके बाद हमने इन तीनों ही फोन्स में 1 घंटा जेंशिन इंपैक्ट खेला एंड इस बार पोको में जो मैक्स टेंपरेचर गया वो था 48.3, एवरेज FPS मिले हमको 59.5 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 18%। iQOO 15R में जो मैक्स टेंपरेचर मिला वो था 43.1, एवरेज FPS मिले हमको 58.1 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 15%। वही OnePlus 15R में मैक्स टेंपरेचर गया 40.8, एवरेज FPS मिले 58.3 एंड बैटरी ड्रॉप हुई 15%। मतलब इस सेशन के बाद पोको आ चुका था 31% पर, iQOO 14% पर एंड OnePlus 19% पर। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो भाई तीनों ही फोन्स ने हमको स्टेबल FPS में जेंशिन इंपैक्ट खिलाया, बट पोको भाई इतना ज्यादा हीट हो गया भाई
सोचा नहीं था मैंने। मतलब इसने भाई आईकू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और इन द एंड हमने डिसाइड करा कि अब जब तक तीनों ही फोन स्विच ऑफ नहीं हो जाते, हम इसमें वापस से बीजीएमआई खेलेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। तो इस बार पोको में जो हमको मैक्स टेम्परेचर मिला वो तो 47.1, एवरेज एफपीएस मिले हमको 106 और टोटल 6 आवर एंड 24 मिनट्स की गेमिंग के बाद ये फोन स्विच ऑफ हो जाता है। और आईकू 15R में मैक्स टेम्परेचर गया 45.3, एवरेज एफपीएस मिले हमको 143 एंड 5 आवर एंड 2 मिनट की गेमिंग के बाद ये फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब OnePlus 15R की बात करें तो इसमें जो मैक्स टेम्परेचर गया वो तो 38.1, एवरेज एफपीएस मिले हमको 94 एंड टोटल 5 आवर्स एंड 22 मिनट की गेमिंग के बाद ये फोन स्विच ऑफ हो जाता है। भाई साहब अगर आपका भी दिमाग घूम गया तो वेट मैं आपको सब कुछ समझाता हूं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि मैंने ये जो आपको एवरेज एफपीएस प्लस टेम्परेचर बताया ना, ये एक ऐप के थ्रू बताया जो कि स्टार्टिंग के गेम्स के 30 मिनट को कैलकुलेट करके एवरेज एफपीएस प्लस मैक्स टेम्परेचर का चार्ट बनाता है, जबकि आईआरएल वाला टेम्परेचर अलग रहता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। ओके, अब अगर आप इन सारे स्टेट्स को ध्यान से देखोगे तो पोको का फोन भाई जेंशिन इंपैक्ट में कुछ ज्यादा हीट हो गया, मतलब इतना हीट होना नहीं चाहिए था। फिर इसके बाद हमको हीटिंग इशू आईकू में देखने को मिला, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट अगर देखा जाए तो बीजीएमआई के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके पोको और आईकू ने हमको स्टेबल एफपीएस में गेमिंग कराई है। और दूसरी तरफ OnePlus 15R में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद एक लॉन्ग टर्म की गेमिंग सेशन के बाद हमको एफपीएस ड्रॉप देखने को मिलते हैं। अब देखो गेमिंग का अपना फाइनल वर्डिक्ट बताने से पहले बात कर लेते हैं इनकी बैटरी के बारे में। अब पोको X8 Pro Max में आपको 9000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, वहीं आईकू 15R में 7600 एंड OnePlus 15R में 7400 mAh की बैटरी मिलती है। अगर इन तीनों ही फोन्स के 0 to 50% की बात करें तो पोको को 39 मिनट लगे, आईकू को 37 मिनट लगे और OnePlus को 30 मिनट्स लगे। एंड अगर 0 to 100% की बात करें तो पोको को 1 hour and 26 मिनट्स लगे, आईकू को 1 hour and 12 मिनट लगे एंड OnePlus को 1 hour and 8 मिनट्स लगे। बट अगर यहाँ पे क्लियरली देखा जाए तो पोको ने चार्ज होने में ज्यादा टाइम लिया, क्योंकि उसमें 9000 mAh की बैटरी मिलती है। एंड गेमिंग में भी पोको आईकू 15R से 1 hour and 22 मिनट ज्यादा चला एंड OnePlus 15R से 1 hour and 2 मिनट ज्यादा चला। अब अपने फाइनल वर्डिक्ट पे आने से पहले बात कर लेते हैं इनके सॉफ्टवेयर, यूआई एंड स्पीकर्स के बारे में। पोको X8 Pro Max में आपको HyperOS 3 के साथ ये सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाएंगे, आईकू 15R में आपको OriginOS 6 के साथ ये सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाएंगे एंड OnePlus 15R में आपको OxygenOS 16 के साथ ये सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाएंगे। अब देखो सॉफ्टवेयर पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा पसंद है। अगर स्पीकर्स की बात करें तो आप ये सुन सकते हो, ये हमने सेम वॉल्यूम पर टेस्ट किए हैं। अब अगर यहां पर देखा जाए तो पोको में ना आपको 400% तक का वॉल्यूम बूस्ट देखने को मिलता है, और वो चीज आपको सुनने में पता लगी कि नहीं मेरे को कमेंट में बताना। ऑल्सो आईकू 15R IP69 की रेटिंग के साथ आता है एंड OnePlus एंड पोको आपको एक एक्स्ट्रा IP69K की रेटिंग के साथ मिल जाएंगे। एंड फाइनली अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। अब जैसे कि आपने देख लिया होगा कि भाई पूरे यूट्यूब पर इतने डिटेल में किसी ने भी परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं किया होगा, तो हमारी इस मेहनत के लिए भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप कर देना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस बनाने की। तो देखो मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा बिना बातें घुमाए कि ये तीनों ही परफॉर्मेंस फोकस फोन है। अगर आप एक कैमरा पर्सन हो तो भाई इन तीनों ही फोन को अवॉइड करना। एंड अब अगर आप एक हार्डकोर बीजीएमआई प्लेयर हो एंड दूसरे गेम्स को कभी कदा खेलते हो सिर्फ टाइम पास के लिए, तो पोको और आईकू आपके लिए। बट बीजीएमआई प्लेयर्स को इन दोनों में से कौन सा चूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो बीजीएमआई वैसे तो 120 FPS सपोर्ट करता है, तो पोको में तो आपको 120 FPS मिलेंगे, बट आईकू 15R सॉफ्टवेयर लेवल पे आपको 144 FPS की गेमिंग करा देगा। तो अगर आप हायर FPS में स्टेबल गेमिंग के साथ आप बीजीएमआई की लाइव स्ट्रीम वगैरह करने की भी सोच रहे हो तो मैं आपको आईकू रिकमेंड करूंगा। बट अगर आपको बीजीएमआई की लाइव स्ट्रीम नहीं करनी, ओनली भाई गेम खेलना है और उसको रिकॉर्ड वगैरह करना है, तो आप पोको भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ना 9000 mAh की बड़ी बैटरी का एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि अगर गेम्स वगैरह रिकॉर्ड वगैरह करने हो तो भाई बड़ी बैटरी यहां पर ज्यादा काम आएगी। तो यहां पर आप अपने हिसाब से चूज कर लेना, बड़ी बैटरी या फिर 144 FPS। पर अगर आप एक वर्सेटाइल गेमर हो जो कि हर गेम को खेलता है, तो आपके लिए OnePlus 15R है। तो देखो आईकू 15R ना सिर्फ बीजीएमआई के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, पर OnePlus 15R में आपको दूसरे गेम्स के साथ सीओडी के अंदर इनबिल्ट 165 FPS का ऑप्शन मिलता है। बट स्टिल आपको ज्यादा देर तक डिफरेंट गेम्स खेलने हैं तो आप पोको का फोन ले सकते हो, उसमें आप 120 FPS में बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। एंड बड़ी डिस्प्ले में भी गेमिंग करनी है तो OnePlus एंड पोको बेस्ट है। तो अब इन द एंड मैंने आपको सब कुछ इन डिटेल बता दिया और सारी चीजों का प्रूफ ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब अगर आप चाहो तो मेरे पर्सनल ओपिनियन को भाई टोटली इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इतना सब कुछ टेस्ट करने के बाद और प्रूफ देने के बाद भी कई बंदों को लगता है कि भाई मैं किसी एक फोन के लिए बाइज्ड हूं, जबकि ये सवाल आपको दूसरे यूट्यूबर से करना चाहिए। और स्टिल मैं बोल रहा हूं कि भाई आपको जो पसंद आए ना अब आप वो लेना, क्योंकि आपके खुद की मेहनत के पैसे हैं। तो अब अगर वीडियो में कुछ मिस हो गया हो या फिर आपका कोई डाउट हो तो भाई कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और ऐसी नॉन स्पॉन्सर्ड एंड नॉन बाइज्ड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।